हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 जून 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट saragyan.com पर विजिट करें। वहाँ करंट अफेयर के सेक्शंस में आप करंट अफेयर की प्रैक्टिस करें और वहीं से आप 3 जून 2020 के करंट अफेयर के जो पीडीएफ है उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और आरआरबी एनटीपीसी के लिए टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट saragyan.com पर आपको यह भी मिल जाएगी, जिसका प्राइस 799 रुपये रखा गया है। लेकिन शुरू के 10,000 कैंडिडेट्स के लिए यह जो है एकदम फ्री है। तो इसके लिए करना है, सबसे पहले आपको वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना है और जब परचेज करें तो उसमें कूपन कोड 0 अप्लाई करना है, जिससे आपकी जो टेस्ट सीरीज है वह फ्री हो जाएगी। तो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने हाल ही में इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। यह फोटो में है प्रदीप कुमार त्रिपाठी, जिन्होंने इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। सचिव कौन होता है अगर हम बात करें तो किसी भी मंत्रालय में सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को सचिव कहा जाता है। बात अगर हम करें इस्पात मंत्री की तो इस्पात मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अब आपको 5 इंपॉर्टेंट जो सचिव हैं उनके नाम ही याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्स में इन्हीं के नाम सिर्फ पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है, कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा। विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। वित्त सचिव कौन है? अजय भूषण पांडे। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। और रक्षा सचिव कौन है? अजय कुमार। तो आपको इन 5 सचिवों के नाम भी याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिटी बैंक को मानदंडों का अनुपालन नहीं करने के लिए कितना जुर्माना लगाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी 2 करोड़ रुपए का जुर्माना आरबीआई द्वारा सिटी बैंक को मानदंडों का अनुपालन नहीं करने के लिए लगाया गया है। बात करते हैं सिटी बैंक की, तो सिटी बैंक एक विदेशी बैंक है जिसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड स्टेट के न्यूयॉर्क में है। अब बात यहाँ पर आरबीआई की आई है, तो आरबीआई से रिलेटेड पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके गवर्नर की अगर हम बात करें तो शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं, जो कि 25वें नंबर के इसके गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास से आपको यह भी याद रखना है, एशिया पैसिफिक 2020 का सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड भी शक्तिकांत दास को दिया गया है। साथ ही आपको यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट याद रखने हैं पॉइंट गवर्नर से जुड़े, कि अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो इसका सही आंसर है ऑस्बर्न स्मिथ, जो कि ब्रिटिश थे, आरबीआई के पहले गवर्नर थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा सीडी देशमुख। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यदि आरबीआई के पहले गवर्नर पूछा जाए तो ऑस्बर्न स्मिथ, और यदि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर पूछा जाता है तो सीडी देशमुख आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं यह क्यों मनाया जाता है, तो 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और इसे अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, तभी से 2 जून को प्रतिवर्ष तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो यहाँ के राज्यपाल हैं तमिलसाई सुंदरराजन, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, और यहाँ की कैपिटल है यानी जो राजधानी है वह है हैदराबाद। हैदराबाद से जुड़े कुछ पॉइंट याद रखने हैं आपको, कि दक्कन के पठार पर और मूसी नदी के किनारे अगर कोई शहर स्थित है तो वह कौन है, आपको ये याद रखना है, हैदराबाद। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि हैदराबाद शहर जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा मूसी नदी के किनारे बसा है। आपको हैदराबाद के कुछ निक नेम भी याद रखने होंगे, जिनमें है हाईटेक सिटी, सिटी ऑफ पर्ल्स, सिटी ऑफ निज़ाम्स और वर्ल्ड कैपिटल ऑफ बिरयानी के नाम से भी हैदराबाद को जाना जाता है। हैदराबाद में 3 चीज़ों को आपको याद रखना है, 3 चीज़ों के नाम, हुसैन सागर झील, सालार जंग संग्रहालय और चार मीनार, जो कि हैदराबाद में है। आपको कुतुब मीनार से कंफ्यूज नहीं होना है। कुतुब मीनार कहाँ पर है? यह दिल्ली में है। आपसे कई बार क्वेश्चन यह भी पूछा गया है एग्जाम में कि
चार मीनार का निर्माण जो है किसके द्वारा कराया गया था? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा जो है चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। ये याद रखिएगा, कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन बीच में ही इनकी मृत्यु हो गई थी निर्माण के समय में, और इसे जो पूरा करवाया था वह इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो आपको कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। तो कुतुब मीनार का है दिल्ली में और चार मीनार है हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक प्लेन ई कारवान ने अपनी पहली सफल उड़ान भरी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक प्लेन ई कारवान ने अपनी पहली सफल उड़ान भरी है। तो इसकी बात करें, ये फोटो में है ई कारवान प्लेन, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक प्लेन है। साथ ही इसके निर्माण की बात करें तो इसका जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई मैग्नी एक्स और एरोटेक कंपनी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, चक्रवाती तूफान निसर्ग किस राज्य में आया हुआ है? तो इसका सही आंसर है, किस सागर में आया हुआ है, याद रखना, सॉरी, किस सागर में आया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी अरब सागर में चक्रवाती तूफान निसर्ग आया हुआ है। अब बात करते हैं इससे प्रभावित राज्यों की। तो महाराष्ट्र और गुजरात इससे प्रभावित होने वाले राज्य हैं। साथ ही साथ इस साइक्लोन का जो नाम है वह बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। हमने आपको पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि जो साइक्लोन है जहां उत्पन्न हो किस महासागर में उत्पन्न हो रहे हैं और उनका नाम किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो साइक्लोन अम्फान अभी हाल ही में आया था, जिससे प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल और उड़ीसा हैं, और इस साइक्लोन का नाम जो अम्फान दिया गया वह थाईलैंड देश के द्वारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पी नामग्याल का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वे नेता थे। पी नामग्याल का निधन हुआ है, वे नेता थे। ये फोटो में है पी नामग्याल, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और लद्दाख से 3 बार के कांग्रेस सांसद भी रह चुके हैं, जिनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अब बात करते हैं वर्तमान में लद्दाख के सांसद कौन है? तो वर्तमान में लद्दाख के सांसद हैं जमयांग सेरिंग नामग्याल। अब बात आई है लद्दाख की। तो लद्दाख से आपको याद रखना है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग राज्य का दर्जा दिया गया, जिसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया और जिसकी राजधानी लेह है। साथ ही आपको याद रखना, यहाँ के उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर, जो कि यहाँ के पहले उपराज्यपाल हैं। और लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह तथा कारगिल। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में एमएसएमईज को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एमएसएमईज को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। चैंपियंस की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो क्रिएशंस एंड हार्मोनियस एप्लीकेशंस ऑफ रिसेंट प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। आपको ये हेड जो इसकी फुल फॉर्म में याद रखनी है, क्योंकि इतनी बड़ी फुल फॉर्म तो वैसे एग्जाम में नहीं पूछी जाती, फिर भी आप इसे याद रखिएगा। इस पोर्टल के उद्देश्य की बात करें तो इसका जो उद्देश्य है, छोटी मोटी जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं, छोटी मोटी जो इकाइयां हैं, उन्हें मदद के लिए आगे बढ़ाना है और उनके ग्रो करने के लिए आगे बढ़ाना है। साथ ही उन्हें जो भी आवश्यकता होगी उसे पूरा करने का यह प्रयास करेगा। अगर हम बात करें एमएसएमईज की, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इसकी फुल फॉर्म है, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। बात करें अगर एमएसएमईज मंत्री की, तो नितिन गडकरी हैं इसके मंत्री, जो कि परिवहन मंत्री भी हैं। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। हाल ही में भारत सरकार ने जो एमएसएमईज की है उसकी परिभाषा को बदल दिया है, तो आपको यह भी याद रखना है। अब जो है सूक्ष्म उद्योग किन्हें कहा जाएगा? यदि 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए के कारोबार वाले एमएसएमईज हैं तो उन्हें सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में रखा जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें लघु उद्योग किन्हें कहा जाएगा, तो 10 करोड़ रुपए के निवेश और 50 करोड़ रुपए के कारोबार वाले एमएसएमईज को लघु उद्योग यानी स्मॉल एंटरप्राइजेस कहा जाएगा। और अगर हम बात करें मध्यम उद्योग यानी मीडियम एंटरप्राइजेस की, तो 50 करोड़ रुपए के निवेश और 250 करोड़ रुपए के कारोबार वाले एमएसएमईज को मध्यम उद्योग यानी मीडियम एंटरप्राइजेस कहा जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिश टीवी इंडिया लिमिटेड कंपनी में 24.19% की हिस्सेदारी खरीदी है? तो इसका सही आंसर है
ऑप्शन ए यानी यस बैंक ने डिश टीवी इंडिया लिमिटेड कंपनी में 24.19% की हिस्सेदारी खरीदी है। बात करते हैं डिश टीवी की, तो डिश टीवी की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वह इससेल ग्रुप है और इसके सीईओ हैं अनिल दुआ। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। अब बात करते हैं हम यस बैंक की, तो यस बैंक का हेडक्वार्टर महाराष्ट्र के मुंबई में है। इसके फाउंडर हैं राणा कपूर, एमडी तथा सीईओ हैं प्रशांत कुमार और यस बैंक की जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्यों है कि हाल ही में जब यस बैंक में क्राइसिस आए थे तो यस बैंक ने इसके जो है इस मदद की थी और इस वजह से इसके जो शेयर हैं वह 49% के लगभग खरीद लिए हैं एसबीआई ने। इस वजह से यह इसकी क्या है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है, हाल ही में येस बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी यानी चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नीरज धवन को नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में जीवन रक्षक तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी टैप पहल को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए यानी WHO यानी वर्ल्ड स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जीवन रक्षक तकनीक की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सी टैप पहल को लॉन्च किया गया है। अब बात करते हैं सी टैप की, तो सी टैप की फुल फॉर्म क्या है? तो सी टैप की फुल फॉर्म है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एसेस पूल्स। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो रिसर्च हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसका आदान प्रदान करके जो टीके और दवाइयाँ बनाई जा रही हैं उसमें तेज़ी लाना है और इससे जो साथ में इसके साथ ही जितने भी उत्पाद हैं उनकी निर्माण क्षमता को बढ़ाया जाना है। अब बात कर लेते हैं WHO की, तो हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया है। आपको यह भी याद रखना है कि WHO को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए 2 साल में $2 बिलियन देने की घोषणा चीन के द्वारा की गई है। अगला पॉइंट आ जाता है WHO से कि WHO की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना 2 अप्रैल 1948 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडहानोम जो कि यूथोपिया से हैं। आपको यह भी याद रखना है कि जो 2019 का नोबेल शांति प्राइज़ दिया गया यूथोपिया के प्राइम मिनिस्टर एबे अहमद अली को दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है, देश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस संस्था ने कृषि सम्मेलन का आयोजन किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यानी नीति आयोग ने प्राकृतिक खेती को देश में बढ़ाने के लिए कृषि सम्मेलन का आयोजन किया है। अब बात कर लेते हैं नीति आयोग की, तो नीति आयोग क्या है? नीति आयोग भारत में एक पॉलिसी मेकर या कह सकते हैं थिंक टैंक है। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं क्योंकि फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछी गई है और पूछी भी जाती है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग की फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आपके लिए आज का प्रश्न, हर साल विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो आपने अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक टेस्ट सीरीज के लिए लॉगिन नहीं किया है, रजिस्टर नहीं किया है, क्योंकि 10,000 के लिए ही यह फ्री है, तो जल्दी से जल्दी अपने आप को रजिस्टर करें और जो टेस्ट सीरीज दी गई है वहाँ पर टेस्ट सीरीज लगाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।